एक्सपेरिमेंट नंबर 10, मैग्नेटिक मूवमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ ये है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए मूवमेंट को स्टडी करना है। मूवमेंट का मतलब है कॉइल के टर्निंग इफेक्ट को स्टडी करना है। इस एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक कॉइल है। एक कॉइल, ये एक किस्म की दो कॉइल्स हैं। इन कॉइल्स को सोलिनॉइड कॉइल भी कहते हैं और हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि इनको हेल्महोल्ट्ज़ का नाम क्यों दिया गया। आपको ये पता है कि जब भी किसी कॉइल में से करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेंटर में सबसे ज़्यादा होती है और साइड पे सबसे कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती। तो हमें कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट बनाना है। तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमने किया क्या है कि दो सोलेनॉइड की कॉइल ली है, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के बराबर है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस कॉइल की वो कांस्टेंट प्रोड्यूस होगी। फिर हमने किया क्या हुआ है कि इन दोनों कॉइल के साथ एक पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है और इस पावर सप्लाई के साथ हमने एक एम्पेयर मीटर सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है जो कि इस कॉइल के करंट के बारे में हमें बताएगा। जबकि जो आपके पास सेंटर्ड कॉइल है इसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर। इसके साथ भी हमने पावर सप्लाई कनेक्ट की हुई है। ये इस कॉइल के करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी और ये एम्पेयर मीटर सीरीज़ में लगा हुआ है। फिर इसके ऊपर एक टॉर्शन बैलेंस लगा हुआ है। ये एक फोर्स है जो इस कॉइल को बैलेंस करेगी। होता क्या है कि जब हम इस कॉइल का करंट चेंज करते हैं और इस कॉइल का करंट कांस्टेंट रखते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। तो इसके टर्निंग इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम इस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स हम यहाँ से इसके ऊपर लगाएंगे जिसकी वजह से ये सेटअप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त आपने कोशिश ये करनी है कि आप टेबल से थोड़ी सी दूरी पर रहें। आप ज़रा सा इसको टच करेंगे तो इसका बैलेंस हिलने का खदशे, आपका फ़ैन ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले टास्क में हम करेंगे क्या, पहले टास्क में हम सोलिनॉइड के करंट को कांस्टेंट रखेंगे। सोलिनॉइड या हेल्महोल्ट्ज़ के कॉइल के करंट को कांस्टेंट रखेंगे जो कि है 2 एम्पेयर। तो मैं इसके करंट को 2 एम्पेयर रखूँगा कांस्टेंट और सेंटर्ड कॉइल के करंट को वेरी करूँगा। ठीक है। तो मैं पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ। तो इस पावर सप्लाई को ऑन किया और इस पावर मीटर को ऑन करेंगे। इसी तरीके से इस पावर सप्लाई को ऑन किया और इस पावर मीटर को ऑन करेंगे। तो इसमें से इस कॉइल का करंट आ रहा है और इसमें सेंटर्ड कॉइल का करंट आ रहा है। क्योंकि मैंने इस कॉइल के करंट को कांस्टेंट रखना है तो मैं इसको 2 एम्पेयर रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से हम वेरी करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने 2.03 एम्पेयर रख दिया। इस कॉइल के करंट को मैंने कांस्टेंट रख दिया 2.03 एम्पेयर। आपने करंट वाले मीटर को छेड़ना है, आपने वोल्ट वाले मीटर को नहीं छेड़ना। और ये सेटअप आपको पेपर में लगाया मिलेगा। आप कुछ चेंजेस ना करें। अगर आप चेंजेस करेंगे तो ऑपरेटर्स ख़राब हो जाएगा, फिर आपकी रीडिंग्स नहीं आएंगी। इसको 2.30 एम्पेयर किया और इस कॉइल के करंट को अब मैं दोबारा से 2 एम्पेयर कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस कॉइल के करंट को 2 एम्पेयर किया, जो कि मैंने लिखा हुआ भी है 2 एम्पेयर, इसका बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इसके बैलेंस का इसको बैलेंस में लाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ। आप इस तरफ से लगा लें, जिस तरफ से भी लगाएं। तो मैं इस तरफ से लगा लेता हूँ। ऑलमोस्ट जो मेरे पास फोर्स यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 1 मिली न्यूटन। तो मैं यहाँ पे 1 मिली न्यूटन लिख दूंगा। अब मैं टार्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। टार्क क्या होगा, इस पे लगने वाली फोर्स जो कि 1 मिली न्यूटन की है और कॉइल का डायामीटर 0.12। इससे मेरे पास टार्क आ जाएगा न्यूटन पर मीटर में। फिर अब कॉइल आपकी बैलेंस हो गई है। अब आप इस कॉइल का करंट, सेंटर्ड वाली कॉइल का करंट 3 एम्पेयर कीजिए।
इस कॉइल का करंट मैंने 3 एम्पेयर किया, ठीक है। होगा क्या, इसका बैलेंस फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इसको दोबारा बैलेंस में लाने के लिए मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी एक फोर्स लगाऊंगा। अब जो इसके ऊपर फोर्स आ रही है वो आ रही है 1.5 मिली न्यूटन। फिर आप टार्क कैलकुलेट करें, 1.5 मिली मल्टीप्लाई 0.12। इसी तरीके से फिर आप रीडिंग लें 4 एम्पेयर के लिए। आपने 4 एम्पेयर से आगे नहीं जाना। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते, आपकी फोर्स बढ़ती जा रही है, आपका टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। तो दोनों के दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप है। फिर आप एक प्लॉट करेंगे करंट और टॉर्क के दरमियान में। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और आप फिर नीचे कंक्लूजन में लिखेंगे कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हैं, सेंटर्ड कॉइल का करंट बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से आपका टर्निंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है और उस पर लगने वाली फोर्स भी बढ़ती जा रही है और उससे टार्क भी बढ़ रहा है। ये आपने कंक्लूजन लिखना है पेपर में। इस कंक्लूजन के हमने मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे क्या, जिस कॉइल का करंट कांस्टेंट रखा था, इसका हमने कांस्टेंट रखा था, इसको वेरी करेंगे। और जिसका वेरी किया था उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो मैं करूँगा क्या, इसको मैं 2 एम्पेयर पे सेट कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट रखना है, और इसको वेरी करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको 2 एम्पेयर कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने 2 एम्पेयर किया, इसका बैलेंस हिल गया। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ। मैं इस तरफ से इस तरफ ही लगा लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट इसकी भी जो फोर्स है वो 1 मिली न्यूटन आई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने करंट चेंज किया है सोलेनाइड का। तो मैं यहाँ पे चेंज लिख देता हूँ। और कांस्टेंट रखा है सेंटर्ड कॉइल का। फोर्स मेरे पास आई 1 मिली न्यूटन, टार्क F क्रॉस T 1 मिली न्यूटन, और डायमीटर ऑफ द कॉइल इज 0.12 मीटर। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा, अभी तो हमें इसका डायमीटर लेना चाहिए था। नहीं, हम मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं सेंटर्ड कॉइल का। तो हमेशा, चाहे आपके पास केस 1 हो चाहे आपके पास केस 2 हो, आपने हमेशा सेंटर्ड वाली कॉइल का ही डायमीटर लेना है, क्योंकि हम मूवमेंट इसके क्रॉस स्टडी कर रहे हैं। तो फोर्स आ जाएगी इनको कैलकुलेट करने से। फिर उसके बाद अब आप इसका करंट करेंगे 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर, जैसे ही आपने 3 एम्पेयर करंट किया तो बैलेंस फिर हिल गया। फिर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो ऑलमोस्ट 1.5 मिली न्यूटन ही आएगी। जैसे इसकी फोर्स आ रही है उसकी भी वैसी ही आएगी। फिर आप टार्क कैलकुलेट करेंगे। फिर आप एक प्लॉट करेंगे टार्क और करंट के दरमियान में, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। फिर आप कंक्लूजन करेंगे कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जा रहे हैं, टार्क बढ़ता जा रहा है, उस पर लगने वाली फोर्स बढ़ती जा रही है, जिससे आपका जो है मतलब टार्क बढ़ता, टर्निंग इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पेपर में आपको बना बनाया सेटअप मिलेगा, आपने जस्ट आके रीडिंग लेनी है। लेकिन उससे पहले आपको पेपर को पढ़ना पड़ेगा कि मैं किस कॉइल के करंट को चेंज करने का कह रहा हूँ और किस कॉइल के करंट को कांस्टेंट रखने का कह रहा हूँ।